Hello everyone, this is Durgeswari Sahu, student professor in CSE department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the topic is e-commerce. ठीक है. ये टॉपिक आपका बी 6 सेमेस्टर, ठीक है, बी CSE 6 सेमेस्टर MIS का है ना. MIS का सब्जेक्ट है, उसमें क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. उसमें क्या है हम बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स पे स्टडी कर रहे हैं. उसमें एक आपका क्या आता है ए बिजनेस, ठीक है. ई बिजनेस बोले से क्या आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ना. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो क्या होता है और किस टाइप का बिजनेस है, या हम इस लेक्चर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे समझेंगे. ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है. हमने पढ़ा है कि बिजनेस क्या होता है, अलग अलग टाइप से होता है. ठीक है. अलग अलग टाइप से बोलने का मतलब क्या है कि आपका ऑफलाइन भी बिजनेस होता है और ऑनलाइन बिजनेस भी होता है. ठीक है. ऑफलाइन बिजनेस आपका क्या रहता है, आपका जो स्टोर्स खुला रहता है, आपका जो हम जहाँ पे जाके सामान वहां से खरीद के देख के जिस दुकान पे हम लोग जा सकते हैं. ठीक है. अपने आसपास के दुकान रहते हैं, जैसे आपका जो शॉप रहता है बहुत बड़ा सा कोई भी शॉप है, या आपका फर्नीचर का शॉप है अलग सा, आपका किसी और का कुछ जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं. ठीक है. तो वो क्या होता है जिससे प्रॉपर शॉप है. ठीक. तो वो क्या होता है आपका जो ऑफिस है वो आपका क्या है रियल ऑफिस. ठीक है. रियल ऑफिस है, रियल बिजनेस आप कर रहे हैं. और क्या होता है एक वर्चुअल ऑफिस. ठीक है. वर्चुअल ऑफिस किस पे होता है आपका ई कॉमर्स बिजनेस, मतलब ऑनलाइन बिजनेस. ठीक है. अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि आपका जो ऑफलाइन बिजनेस रहता है, आपका कंपनीज रहता है बहुत सारे, उसमें कैसे वर्क किया जाता है, किस टाइप का आपका वर्क होता है. ठीक है. अब हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में. ऑनलाइन भी बिजनेस होता है ना. ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं हमको ये देखना है. ठीक है. तो ऑनलाइन जो ई कॉमर्स है वो क्या होता है, एक आपका ऑनलाइन बिजनेस है ना, ऑनलाइन बिजनेस. ठीक है. ई कॉमर्स आपका ऑनलाइन बिजनेस होता है. तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑनलाइन जो बिजनेस होता है वो किसके थ्रू होता है आपका इंटरनेट के थ्रू. अगर इंटरनेट है ही नहीं तो ऑनलाइन का किस काम का नहीं, ऑनलाइन किस काम का है, कोई काम का नहीं है. ठीक है. आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, हम इसमें देखेंगे लेक्चर के थ्रू कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे करते हैं, किस टाइप से उसका बिजनेस होता है, और कौन कौन सा बिजनेस में कर सकते हैं, और आपका क्या आता है कि बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना, किस टाइप का आपका एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, एप्लीकेशंस क्या है, इसके सारे हम क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे. ठीक. तो फिर क्या होता है ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. ठीक है. यहां तक आपका क्या है मेन डेफिनेशन बोल रहे हैं. ठीक है. ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, किसके थ्रू, गुड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. ठीक है. ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोल सकते हैं. ई कॉमर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ठीक है. ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सामान को बेच सकते हैं. ठीक है. लिखा है ना, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, खरीदा या बेचा जा सकता है किसी सामान को. आपका जो सामान है, आपका जो प्रोडक्ट्स है वो, और क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. बाइंग एंड सेलिंग का जो सर्विसेज है और जो प्रोडक्ट हम खरीद बेच सकते हैं, आपका जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो सब किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू. ठीक है. ऑनलाइन रहने के लिए हमको क्या चाहिए, इंटरनेट की जरूरत है ना. तो ऑनलाइन के थ्रू हम ऐसा बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज, ये गुड्स है, उसको क्या कर सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं. वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ठीक है. डेफिनेशन समझ में आया. फिर क्या आता है आपका, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स. ठीक है. पहले ही बताया थे
इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं, और उसको इंटरनेट कॉमर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट के थ्रू ही क्या हो रहा है, काम हो रहा है। जितना भी काम आपका हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, फिर क्या आता है, दिस सर्विसेज प्रोवाइड ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट। आपका जो भी सामान, ये जो भी आपका प्रोडक्ट्स है वो सब चीज क्या करेगा, ऑनलाइन उसको दिखाएगा, है ना। फिर आपका आता है ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, फंड्स एंड डेटा आर आल्सो कंसिडर्ड एट ई कॉमर्स। ठीक है, आपका जो मनी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, आपका गूगल पे है, आपका ये जो आपका पेटीएम वगैरह रहता है, आपका ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होते रहता है, फंड्स एंड डेटा जो भी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, वो सभी क्या होता है आपका ई कॉमर्स में आपको क्या कर सकते हैं, उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, ई कॉमर्स ही तो है, ऑनलाइन ही आपका क्या सर्विस प्रोवाइड हो रहा है ना। आपको बोला क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, है ना, वो क्या होता है आपका ई कॉमर्स होता है। ठीक है, समझ में आया ई कॉमर्स क्या होता है। जैसे हम लोग उसमें एग्जांपल्स लेते हैं, उससे समझ में आएगा आपको। ठीक है, एग्जांपल्स है आपका अमेजोन, मंत्रा, क्विकर, OLX, आपका eBay, ये सब क्या है, ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस का मतलब ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो भी है। तो ये जो अमेजोन है उसका कंपनी देखे हैं क्या आप, या कहीं पे बड़ा सा कंपनी लिखा होगा, बड़ा कंपनी होगा जिसमें बहुत सारे क्या होंगे आपके बिल्डिंग्स बड़े बड़े बने होंगे, ऐसा टाइप का है क्या उसका, नहीं है। क्यों, वो ऑनलाइन चलता है। हम उसमें आपका जो भी सामान खरीदना है, ठीक है, या बेचना है, जो भी हम करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं। हमको जो भी सामान मंगाना है हम बस उसमें क्या करते हैं, अब उस साइट, इनका क्या है, प्रॉपर वेबसाइट्स बना हुआ है। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, उस वेबसाइट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सामान को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ई कॉमर्स बिजनेस है। ठीक है, हमने इसका कोई बड़ा कंपनी या बड़ा बिल्डिंग नहीं देखा है, ये क्या है, कहाँ पे ये काम होता है, वर्चुअल ऑफिस में। ठीक है, इसका क्या है, वर्चुअल ऑफिस होता है, जिसमें क्या होता है, जो इसके एम्प्लॉयज है वो सब क्या करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जिसका ओनर भी क्या रहता है, सब क्या रहता है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अमेजोन में हम इंटरनेट के थ्रू हमको जो सामान चाहिए, हम उसमें से क्या, इसके वेबसाइट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसमें से हम सारा डेटा देखते हैं, जो हमको अच्छा लगे हम उस सामान को सेलेक्ट करके उसमें क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, है ना। अपने जो आईडी हम वहां पे क्रिएट करते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है हमारा प्रॉपर, है ना, साइन अप करके हम उसमें क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं किसी भी सामान जो हमको चाहिए, हम उस सामान को ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद हम उसमें क्या करता है, इसमें हमसे करते क्या है, इसमें आपका पेमेंट का भी क्या दिया रहता है, ऑप्शंस दिया रहता है, हम पेमेंट वहीं डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, ऑनलाइन, अपना इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका ई कॉमर्स बिजनेस। OLX, जिसमें हम सामान बेच भी सकते हैं। ठीक है, OLX में हम जैसे फोटो खींच के हम सामान को उसमें क्या कर देते हैं, ऑनलाइन हम काम करते हैं ना, डाल देते हैं, उसमें से हमारा सामान क्या हो जाता है, बिक जाता है। ठीक है, बाय अब सेलिंग क्या कर सकते हैं हम लोग इस तरह से बिजनेस में। ठीक है, ये बड़ा बड़ा बिजनेस है आपका ई कॉमर्स का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है, या फिर ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है, आपका जो सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो वो क्या होता है आपका ई कॉमर्स बिजनेस या ई कॉमर्स। ठीक है, समझ में आया। फिर क्या आता है आपका, इसका हम लोग अब, ये तो आपका डेफिनेशन है, आप इसको ये देख सकते हैं। एक और तरीका है आपका, एक डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग ठीक है, इसमें क्या रहता है आपका, sharing business information
मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप and conducting business transaction using computer connected to telecommunication network is called e-business या e-commerce। ठीक है, तो क्या समझ आया आपका? शेयरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन यूजिंग कंप्यूटर कनेक्टेड टू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स इज कॉल्ड ई-कॉमर्स या ई-बिजनेस। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं? बिजनेस इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, किसके थ्रू? ऑनलाइन अपन इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं? उसको बिजनेस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, आपका जो मेंटेनिंग रहता है रिलेशनशिप, उसमें क्या करते हैं हम लोग? मेंटेनिंग करते हैं। जो मेंटेन रहता है आपका रिलेशनशिप, उसमें बिजनेस टू बिजनेस आपका जो वर्क होता है, कस्टमर टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, जो रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग? मेंटेन करते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन, है ना। फिर क्या था आपका? कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन रहता है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, फंड लगाते हैं, उसमें फंड डालते हैं, ट्रांजैक्शन जो भी रहता है वो सब चीज को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कंडक्ट करते हैं। वो सब चीज किसके थ्रू? आपका कंप्यूटर कनेक्टेड टू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स है उसके थ्रू हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो ये सब काम कर रहे हैं। बिजनेस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, आपका जो मेंटेन करने का, रिलेशनशिप को कंडक्ट कराने का, किसको? ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, वो सब चीज किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू। तो वो क्या कहलाता है? आपका ई-कॉमर्स या ई-बिजनेस। ठीक है, समझ में आया क्या होता है ई-कॉमर्स? ये आपका क्या है? प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर तो आपका वो जो पुराना वाला आपका चल रहा था वो इजी वे में आपका क्या है? ई-कॉमर्स ई बिजनेस इज अ बिजनेस टू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ये आपका क्या है? आपका ई-कॉमर्स का डेफिनेशन है। ठीक है, इजी वे में। ठीक, आपको समझ में आया आपका क्या है? ई-कॉमर्स क्या होता है? ठीक है, देन ठीक है, अब क्या आता है? इसका पार्ट रहता है कि हम लोग क्या है, किस किस टाइप से हम लोग ई कॉमर्स को समझते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है आपका? आपका 3 पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट ले लिया आप। कौन कौन सा? ठीक है, आपका व्हाई इज ई कॉमर्स एंड हाउ इट ग्रोज। ठीक है, व्हाई इज ई कॉमर्स एंड हाउ इट ग्रोज। ठीक है, ये पहला आपका पार्ट है, ये पहला आपका क्या है? टॉपिक कि व्हाई इज ई कॉमर्स एंड हाउ इट ग्रोज। ठीक है, ई कॉमर्स ही क्यों? ई कॉमर्स ही क्यों? ठीक है,
एक तरह से हम लोग देखें कि ई कॉमर्स हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। हमारे पास बेनिफिट का बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें हमारे पास उससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, हम बिजनेस स्टार्ट किए, उस बिजनेस में क्या होगा कि हम लोग किए कि बिजनेस स्टार्ट किए, हमारा एक पर्टिकुलर एरिया में रहेगा वो बिजनेस, ठीक है, एक जगह ही सीमित रहेगा, वो बार बार कहीं चल के जाएगा, कहीं से चल के आएगा, क्या नहीं आएगा, वो एक जगह ही स्थिर रहेगा। फिर क्या होगा, हम उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिटेड एरिया तक ही क्या होगा, वो बिजनेस सेटअप होगा, ठीक है। जैसे कि आपका क्या है, एक चलो समझ लिए कपड़े का दुकान है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, आपका दुर्ग में महालक्ष्मी मार्केट है ना, महालक्ष्मी मार्केट आप बोल दिए, उसमें वो महालक्ष्मी मार्केट आपका क्या है, 4-5 किलोमीटर का एरिया, चलो यहाँ से लेके आपका पूरा एरिया कवर करे तो 20 किलोमीटर तक का क्या है, एरिया में वो कवर होता है, ठीक है। 20 किलोमीटर तक के एरिया के लोग क्या कर सकते हैं, उसमें आके सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। पर बाहर के लोग, ठीक है, अदर स्टेट के लोग उसको जानते हैं क्या कि यहाँ महालक्ष्मी मार्केट दुर्ग में है, वो बहुत फेमस है, जानते हैं क्या, नहीं जानते। एक लिमिटेड उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एक लिमिटेड बिजनेस हो जाएगा, ठीक है, एक लिमिट तक वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट ई कॉमर्स बिजनेस क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस आपका क्या है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। जो जो वेबसाइट्स आप बनाते हैं ई कॉमर्स का, आप ओपन भी करोगे तो उसमें क्या लिखा है आपका, जैसे अमेजोन का है तो क्या आएगा आपका www.amazon.in या .com, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पूरा वर्ल्ड उसको देखेगा, पूरा वर्ल्ड वहां से क्या करेगा, सामान खरीदेगा। तो ये क्या हो गया, अंतर है दोनों में, एक ट्रेडिशनल बिजनेस में और एक ई कॉमर्स बिजनेस में, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या रहता है, उसमें एक लिमिटेड एरिया तक ही आपका क्या है, बिजनेस क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है, वहीं तक वो क्या होता है, चलता है, बाकी वो बाहर और नहीं चल पाता। बट आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, वो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में फैला रहता है, ठीक है। वो तो ऑनलाइन चल रहा है ना, तो क्या पूरा पब्लिकली है, तो पूरा जगह पे फैलेगा, पूरा आपका जो वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी सामान मंगा सकता है। बट आपका जो महालक्ष्मी मार्केट है वो 20 किलोमीटर एरिया तक सीमित है, तो वो 20 किलोमीटर के अंदर वाले लोग ही उसको सामान को यूज कर पाएंगे, बाहर वाले सामान को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि ई कॉमर्स ही क्यों, ठीक है, ई कॉमर्स इसलिए जरूरी है ताकि हम बिजनेस को अपने क्या है, पूरी दुनिया में फैला सके, ठीक है। हाउ इट ग्रोस, हाउ कैसे उसको ग्रो करेंगे, इंटरनेट में हम जब डालेंगे तो उसमें हम लोग अपने वेबसाइट को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, आपका जो आप उसमें एडवर्टाइज करेंगे या आपका क्या रहेगा, इतने % का उसमें क्या है, छूट है, इस टाइप का आपका क्या रहेगा, बिजनेस में आपका चलते रहेगा, ठीक है। आपका बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया किस टाइप का आपका बिजनेस होता है, ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक। फिर क्या आता है दूसरा पार्ट आपका, व्हाई शुड यू यूज ई कॉमर्स। Why should you use e-commerce, ठीक है। आप ई कॉमर्स इसमें आपका क्या रहता है, ई कॉमर्स क्यों, अब आप ई कॉमर्स यूज कैसे करोगे, क्यों करोगे, आपको आगे बढ़ना है, आपका अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आप ई कॉमर्स यूज करोगे, डेफिनेटली करोगे, क्यों नहीं करोगे। आपका अपना खुद का बिजनेस रहेगा, आपका पूरे दुनिया में आपका बिजनेस फैलेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इवन दुनिया चाहती है कि हमारा बिजनेस सबसे आगे बढ़े, कंपटीशन क्या है, बहुत बढ़ गया है ना। तो इस टाइप का क्या रहता है आपका, ई कॉमर्स में आपको बेनिफिट्स मिलता है, इस टाइप का आपका क्या है, एप्लीकेशन है, इस टाइप के आपका प्रॉफिट मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। ये फीचर्स है आपका कि वो पूरी दुनिया में आपके बिजनेस को फैला देता है, ठीक है। फिर क्या आता है, हाउ कैन वी यूज ई कॉमर्स,
हाउ कैन वी यूज ई कॉमर्स, हाउ कैन वी यूज ई कॉमर्स। ठीक है, हम ई कॉमर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। हम अपना क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो बिजनेस का हम क्या करेंगे, वेबसाइट क्रिएट करेंगे। ठीक है, वेबसाइट क्रिएट करने के बाद वो वेबसाइट हमारा कहाँ पे चलेगा, हम डोमेन लेंगे। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर आपका डीएनएस यूआरएल में जो आपका चलते रहता है ना डोमेन, वो खरीदेंगे। डोमेन खरीदने के बाद हमारा जो क्या होगा, साइट अब क्या चलेगा, इंटरनेट पे चलेगा, ऑनलाइन। ठीक है, उस वेबसाइट में क्या रहेगा, हम पूरा अपने बिजनेस का डिटेल देंगे। हमारा पूरा सामान वहां पे रहेगा, जितना भी प्राइस का है, हर एक चीज का क्या रहता है। जैसे हम डिस्क्रिप्शन अपनी दुकान में बैठ के, अपने जो शॉप में बैठ के देते हैं जो कस्टमर्स को, उस टाइप का डिस्क्रिप्शन आपका किस पे चलते रहेगा, आपके वेबसाइट पे चलते रहेगा। ठीक है, वेबसाइट पे चलते रहेगा। उसके बाद क्या है कि वर्चुअल ऑफिस बना लिए। उस वर्चुअल ऑफिस से आप क्या करेंगे, सामान को डिलीवरी, ठीक है, होम डिलीवरी आपका रहता है ना, ऑर्डर को क्या करेंगे आप, जो कस्टमर्स रहेंगे उसको क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अलग अलग एरिया में आपका क्या रहेगा, छोटा छोटा वर्चुअल ऑफिस बना देंगे। उस वर्चुअल ऑफिस पे क्या रहेगा, सामान जहां से भी आपका आता है फट से वहां कॉल करके आप उसको ऑर्डर या आपको सर्विस क्या करेंगे, आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपको क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो ई कॉमर्स बिजनेस वो क्या रहता है, ई मार्केटिंग है। ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है वो भी क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस में आता है। आपका गुड्स सेलिंग एंड बाइंग गुड्स और सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, वो ई कॉमर्स बिजनेस में होता है। आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस में आपके क्या क्या आ जाता है, मेलिंग, फैक्स, ये सब क्या होता है, ई कॉमर्स बिजनेस की वजह से ही होता है। ठीक है, आप उसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी आपका फैक्स वगैरह हो रहा है आपका, वो सभी ई कॉमर्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, ये क्या सब आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ई कॉमर्स होता क्या है। ठीक है, ये अलग अलग आपका जो ई कॉमर्स है वो भी क्या होता है, उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। किस किस टाइप के आपका क्या होता है, आपका ई कॉमर्स बिजनेस होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और किस टाइप से आपका ई कॉमर्स बिजनेस बनता है वो भी हम क्या करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। आज का क्लास हमारा यहीं तक था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारा जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स तो हम लोग उसको डेफिनेशन समझ चुके हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है। ठीक है, पर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि ई कॉमर्स कितने टाइप्स के होते हैं और ई कॉमर्स को हम लोग बनाने के लिए हमको किस किस टाइप्स के स्ट्रेटेजी, हमको किसके के प्लानिंग्स, ठीक है, हमारा गोल क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और इसमें ये भी देखेंगे कि हमारा जो ग्रो कैसे करेगा। ठीक है, हम ई कॉमर्स अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, पूरे जो वर्ल्ड में हम कैसे उसको फैला सकते हैं। अपना क्या है, वेबसाइट्स के बारे में, क्योंकि ये सारा चीज किसके थ्रू हो रहा है, वेबसाइट्स के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में वेबसाइट के बारे में भी थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।